बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू गाइस? माय नेम इज़ हिदायतुल्लाह और आप देख रहे हैं हसन ऑनलाइन एजुकेशन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के हवाले से हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। हमने इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा है। सेकंड लेक्चर में हमने अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर किया है और थर्ड लेक्चर में हम, जो कि आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के हवाले से स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा मेन फोकस जो था वो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स पर होता है, जो कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, मास स्पेक्ट्रोमेट्री हुआ, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया और साथ साथ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन चारों के हमने मेन जो हमारा मेन फोकस था वो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रिंसिपल पर था। आज हम इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री को इस लेक्चर नंबर 3 में कवर करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हम आज मास स्पेक्ट्रोमेट्री को पढ़ेंगे, जो कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मेन एप्लीकेशन क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है इसके, हम इसमें मेन क्या चीज डिटेक्ट करते हैं, इसकी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स को देखते हैं विद एक्यूरेसी और इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम देखते हैं और सम अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद एक्यूरेसी। ये सब चीजें हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो है वो स्टडी करते हैं। ये इसकी प्रिंसिपल है। अब इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को हम देखते हैं कि इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास सबसे पहले इनलेट सिस्टम है, सैंपल इनलेट सिस्टम है, जो कि देखें ये सारा जो है हमारे पास सैंपल इनलेट सिस्टम पर मुश्तमिल है। दूसरा हमारे पास आयनाइजेशन चेंबर है, जो हमारे पास ये देखो ये आयनाइजेशन चेंबर है। थर्ड नंबर पर हमारे पास एनालाइजर है, जिसमें हम मास एनालाइज करते हैं। देखें ये हमारे पास एनालाइजर है, ये हमारे पास एनालाइजर है। और फोर्थ नंबर पर हमारे पास आयन कलेक्टर है। इसी आयन कलेक्टर को हम एम्पलीफायर भी बोलते हैं और साथ साथ या डिटेक्टर भी कहते हैं। देखिए ये हमारे पास एम्पलीफायर है और फिफ्थ नंबर पर हमारे पास रिकॉर्डर है। देखिए ये हमारे पास रिकॉर्डर है। अब इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को हम स्टडी करेंगे कि ये किस तरह काम करता है और इसमें सैंपल के तौर पर हम क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं। सैंपल इनलेट में सबसे पहले यहाँ पर ये सैंपल इम्प्यूल है, यहाँ पर हम सैंपल लेते हैं। सैंपल दिस में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सैंपल में हम क्या क्या चीज लेते हैं, सैंपल में हम सॉलिड भी ले सकते हैं, सैंपल कंपाउंड में हम सॉलिड कंपाउंड ले सकते हैं, लिक्विड कंपाउंड ले सकते हैं या गैसियस कंपाउंड भी ले सकते हैं। लेकिन सॉलिड और लिक्विड कंपाउंड जब हम लेते हैं तो सबसे पहले ये सैंपल इम्प्यूल में इसको वेपराइज किया जाता है। जब इस सैंपल को वेपराइज, जब हमने सॉलिड या लिक्विड्स का कंपाउंड दिया है, जब इसको सैंपल इम्प्यूल में वेपराइज किया जा सकता है, देन इट विल बी फॉरवर्ड टू द आयनाइजेशन चेंबर। देन इसको हम फिर आयनाइजेशन चेंबर में लेके जाते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर हमने जितनी भी एयर है उसको रिमूव करना है। यहाँ से हमने एयर को रिमूव करना है एंड देन हमने सैंपल को जो है वो आयनाइजेशन चेंबर में लेके जाना है। आयनाइजेशन चेंबर में सबसे पहले ये सैंपल यहाँ से लेकर पास होकर यहाँ क्या है, ये इलेक्ट्रोड और एनोड, जो कि सैंपल को क्या करते हैं, कंपाउंड्स को आयनाइज करते हैं। यहाँ पर ये फिलामेंट है, यहाँ से हम करंट अप्लाई करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास ये सैंपल जो अब आ रहा है तो इससे हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं इससे, और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट होती है, जो कि हमारे पास फिर इसी फॉर्म में जो है कंपाउंड हासिल होता है, इसी फॉर्म में कंपाउंड हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड पर जो है वो डिपॉजिट होते हैं या एनोड के जरिए जो है वो निकलते हैं। इसके बाद हमारे पास ये एक्सेलरेटिंग प्लेट, इसको हम बोलते हैं। ये सैंपल जो हमारे पास आए हैं, ये आयंस जो आया है, इस आयंस को हम फिर एक्सेलरेटिंग प्लेट पर से पास करते हैं तो एक्सेलरेट द आयंस, किसी आयंस को हम इस पर एक्सेलरेट करते हैं। देखिए ये दोनों हमारे पास क्या है, ये एक्सेलरेटिंग प्लेट्स हैं।
जब किसी कंपाउंड के आयंस हम बनाते हैं, आयंस के बनाने के बाद हम फिर इसको एक्सेलरेटिंग प्लेट से पास करते हैं, इसको हम फिर एक्सेलरेट करते हैं एंड देन दिस विल बी फर्दर, इसको हम फिर फर्दर लेके जाते हैं कहां पर, एनालाइजर में हम इसको लेके जाते हैं, जहां पर किसी सैंपल की एनालाइज हम करते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर वेट हम एनालाइज करते हैं या मॉलिक्यूलर फार्मूला एनालाइज करते हैं या स्ट्रक्चर के बारे में हम एनालाइज करते हैं। अब इसकी एनालाइज फर्दर कर सकते हैं किस चीज के जरिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगे हैं जो कि हमारे पास लोअर एंड अपर मैग्नेट, यहाँ पर मैग्नेट्स लगाए गए हैं इसी सिस्टम में। और फिर ये मैग्नेट्स का काम, इस मैग्नेट्स का काम क्या है, टू क्रिएट अ सर्कुलर पाथ। जो आयन यहाँ से रिसीव हो रहे हैं यहाँ पर एनालाइजर में, और एनालाइजर में फर्दर ये पास हो रहे हैं मैग्नेट्स पर, और मैग्नेट्स क्या करता है, इसी आयंस को सर्कुलर पाथ में जो है वो घुमाते हैं टू क्रिएट अ सर्कुलर पाथ। इस मैग्नेट का काम क्या है, टू क्रिएट अ सर्कुलर पाथ। जब ये सर्कुलर पाथ में जो है चलते हैं ये आयंस, सो देन ये आयंस फिर कहां पर पहुंचते हैं, एम्पलीफायर में पहुंच जाते हैं, जिसको हमने पढ़ा है कि हम इसको आयन कलेक्टर भी बोलते हैं या एम्पलीफायर बोलते हैं या डिटेक्टर बोलते हैं। सो देन दिस आयन वेल पासेस टू आयन कलेक्टर, फिर यहां पर आयन जो है ये कलेक्ट हो रहे हैं, ये क्या है, आयन कलेक्टर। आयन कलेक्टर और एम्पलीफायर जो हमने नीचे लेकर ये किया है, आयन कलेक्टर है या एम्पलीफायर है। और ये जो इस तरफ चलते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लाइट आयंस हैं, जो कि हल्के आयंस है वो साइड में चलेंगे जो रिमूव हो गए, और यहाँ पर जो थोड़े से हेवी मेटल्स या आयंस होते हैं वो फिर यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं आयन कलेक्टर में। और आयन कलेक्टर में फिर क्या किया जाता है, ये आयन जो है ये स्लो मोशन के होते हैं, तो ये एम्पलीफायर का काम क्या है कि इसको थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं थ्रू पास, किस चीज के जरिए, टू पास द इलेक्ट्रिकल फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, जिसके जरिए ये आयन जो है ये थोड़े से स्पीड अप कर देते हैं और इसकी वेवलेंथ जो है वो भी थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। और फिर ये जो आयंस है फिर रिकॉर्डर में पहुंच जाते हैं, और रिकॉर्डर हमारा पास क्या देता है, फाइनल रिजल्ट देता है इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास पहले जब हम किसी मेटल्स पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, सो देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉन प्लस मेटल्स करते हैं, ये इन्हीं मेटल्स हो सकते हैं हमारे पास। देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इन्हीं मेटल्स हैं। इस पर जब हम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, और यहाँ पर हम कितनी इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास ये मेटल्स आयन बन जाता है, और साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाते हैं इसी मेटल से। और फिर स्पेसिफिक एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन अप्लाई किया है और किस चीज पर, CH4 पर, मीथेन गैस पर। सो यहाँ पर हमारे पास ये आयंस बन गया है और साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब हम किस मेटल पर इलेक्ट्रॉन को अप्लाई करते हैं या इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, तो इसके नतीजे में हमारे पास ये क्या, ये M1 आयन बन जाता है या प्लस M2, और M1 प्लस M2 आयंस ये क्रिएट होते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखें कि और हमारे पास क्या क्या एग्जांपल है इसके। सो देखिए हमारे पास जो स्पेसिफिक एग्जांपल है, सो देखिए यहाँ पर C3 C2 C2 OH है, ये हमारे पास क्या है, ये एक कंपाउंड्स है जिस पर हमने 70 इलेक्ट्रॉन्स और की बम्बार्डमेंट की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, जब ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमारे पास बन जाता है C3 C2 C2, यहाँ पर फिर किया जाता है पॉजिटिव आयंस आता है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, प्लस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर M/E वैल्यू हमारे पास क्या आ रहे हैं 63 M/E वैल्यू, और M/E वैल्यू एक्चुअली हमारे पास क्या है, M/E वैल्यू एक्चुअली बेसिकली हमारे पास मोलिकुलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं। ये हमारे पास क्या है, मोलिकुलर वेट है, मोलिकुलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल। और यहाँ पर
सिस्टम में देखिए, जब यहाँ पर इसकी बम्बार्डमेंट हम इलेक्ट्रॉन से इसकी बम्बार्डमेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट का काम क्या है कि सैंपल को जो है वो सैंपल को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि न्यूमरस फ्रेगमेंट्स होते हैं, कई फ्रेगमेंट्स में क्या कर जाते हैं, डिवाइड करते हैं। सो देखिए यहाँ पर एम बाई यू एक्चुअली हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड्स है। सो ये फिर क्या किया जाता है, फ्रेगमेंट्स में ये कंपाउंड्स डिवाइड होता है। जब फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास CH3 CH2 OH। जब हम इसी कंपाउंड को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद फिर इस पर हम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट से हमारे पास क्या बन जाता है, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। और फ्रेगमेंट्स हमारे पास फॉर एग्जांपल CH3 CH2 ये एक टुकड़ा बन गया है, और दूसरा OH ये आयन जो है हमारे पास बन गया है। और इसकी M/E वैल्यू क्या है हमारे पास 17, इसकी M/E वैल्यू हमारे पास 17 है। और अगर हम इसी कंपाउंड को CH3 CH2 इसी कंपाउंड को जब हम इसी कंपाउंड को दूसरा फ्रेगमेंट देके कि दूसरा फ्रेगमेंट इसका क्या हो सकता है, हम क्या करते हैं, CH3 को अलग करते हैं, CH3 प्लस ये हमारे पास आयन बन जाता है फिर CH2 OH। और इसकी M/E वैल्यू हमारे पास क्या है 45, इसकी M/E वैल्यू हमारे पास क्या है 45 है। सो और हम इसको और फ्रेगमेंट्स भी डिवाइड कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर CH3 आयन बन गया है, और साथ साथ CH2 OH, और इसकी M/E वैल्यू हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 1 है, जो कि हमारे पास फिर फर्दर क्या आते हैं 15 आते हैं। अब इसको हम समझाते हैं कि यहाँ पर हमने 1 क्यों लिखा है, ये हम आगे जाकर स्टडी करेंगे। सो अब हम प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री को स्टडी करते हैं कि इसकी प्रिंसिपल क्या क्या है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है मास स्पेक्ट्रोमेट्री इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जो है हम स्टडी करते हैं बीइंग अ बम्बार्डमेंट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, जो कि हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं उस पर डिटेल। और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बीम क्या होती है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हम इससे इसकी बम्बार्डमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, फ्रेगमेंटेशन। अब नेक्स्ट जब हम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं इस पर, तो नेक्स्ट कंपाउंड से हमारे पास क्या बन जाता है, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, मुख्तलिफ टुकड़े बन जाते हैं। फ्रेगमेंट्स प्रोसेस प्रोड्यूस न्यूमरस लतादाद या कई टुकड़े जो है इसी कंपाउंड के हमारे पास बन जाते हैं, न्यूमरस फ्रेगमेंट्स विच फ्रॉम विच द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन बी रिड्यूस और रिड्यूस नहीं सॉरी रिड्यूस। जब हम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास कई न्यूमरस फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, जिसके जरिए हम इसी कंपाउंड के या इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम जो है इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर की जो है स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी रिड्यूस्ड, इसकी स्ट्रक्चर को हम फिर देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। जब किसी कंपाउंड से देखिए यहां पर हमने क्या निकाला है, यहां पर हमने 1 इलेक्ट्रॉन को निकाला है। when 1 electron is removed from the molecule, a molecular ion is produced। जब हम 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं किसी कंपाउंड से तो हमारे पास क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर आयंस बन जाता है। एंड द M/E value is basically is the molecular weight of the molecules। So हमने पहले स्टडी किया है कि M/E value हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स है। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स किस तरह आता है वो हमने अभी देखा है। ये देखें हमारे पास इसकी जो हम इसकी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं इसी कंपाउंड्स को, जब हम इससे 1 इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तो इसकी M/E वैल्यू हमारे पास 63 आता है। और जब हम इसी कंपाउंड के फिर फ्रेगमेंट्स बनाते हैं इसी कंपाउंड्स के, तो देखिए जब हम यही फ्रेगमेंट्स बनाया तो हमारे पास M/E वैल्यू 17 आया। तो यहां से हमने फिर 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है। एंड आर देखिए आगे देखिए आर, ये आर का मतलब क्या है, व्हेन समटाइम्स
बाज़ औक़ात और रियरली बहुत कम मिकदार में या बहुत कम मतलब है कि समटाइम्स कई दफ़ा टू इलेक्ट्रॉन इज रिमूव। यहाँ पर क्या हमने लिखा है, हमने पढ़ा है कि वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, लेकिन बाद जगह पर दो इलेक्ट्रॉन जो है इसी कंपाउंड से रिमूव हो रहे हैं। देन जब दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो हमारे पास m बाई ई वैल्यू हमारे पास फर्दर क्या आएगा, देखिए देन m बाई ई वैल्यू इज m बाई 2। सो अब हमने इस m को 2 पर डिवाइड करना है। सो देखिए m बाई 2 से हमारे पास फिर फर्दर जो है वो वैल्यूज आ जाएगी, दैट इज m बाई m प्लस e प्लस m हमारे पास क्या दे रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस m डबल पॉजिटिव आयन। ये मॉलिक्यूलर आयन है हमारे पास, ये मॉलिक्यूलर आयन है। यहाँ पर हमारे पास कितने देते थे 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे थे। एक इलेक्ट्रॉन तो इसकी बॉम्बार्डमेंट से हासिल हो रहा था और दूसरा जो है वो इसी मॉलिक्यूल से जो है निकाला जाता था, जिसकी वजह नतीजे में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे थे। और यहाँ पर इसके नतीजे में जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं किसी कंपाउंड से तो हमारे पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। देन m बाई ई वैल्यू, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर m बाई ई वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा था 17 आ रहा था, लेकिन एक्चुअली m बाई ई वैल्यू हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा था, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिवाइडेड बाई 1 लगाया है, जिसके नतीजे में हमारे पास आया है 17। लेकिन अगर हम इसी को स्टडी करें, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो हम फिर क्या करेंगे, तो फिर हम इस 17 को जब इसी कंपाउंड से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो हम फिर क्या करेंगे m बाई ई वैल्यू हमारे पास 17 डिवाइड बाई 2 आएगा और इससे फर्दर हमारे पास जो है वो कोई और वैल्यूज आ जाएगी। अगर हम इसी में देखें तो यहाँ पर फिर हमारे पास जो है जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो यहाँ पर m बाई ई वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है 45 डिवाइड बाई 2 आ रहा होगा। सो यहाँ पर फिर हमारे पास कोई और वैल्यू आ जाएगी एंड सो ऑन। सो जब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो इसी केस में ये होता है। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये ज्यादातर नहीं होते, ये बाद जगह पर हो जाते हैं कई दफा, ज्यादातर नहीं हो, ज्यादातर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अगर मास स्पेक्ट्रोमेट्री में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम NMR को स्टडी करेंगे जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, और लेक्चर नंबर 4 में हम NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को हम स्टडी करेंगे, इसके इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रिंसिपल। सो थैंक यू।